अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सावर तहसीलदार राधे श्याम मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, सावर के तहसीलदार राधे श्याम मीणा को सस्पेंड किया गया है। काम में लापरवाही बरतने की वजह से उन पर यह कार्रवाई की गई है। अजमेर कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर, वीसी में अजमेर कलेक्टर के कामकाज से नाखुश थे सीएम और सीएम रिलीफ फंड से सहायता पहुंचाने में लापरवाही हुई, जिसके बाद देर रात कलेक्टर ने तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है। तो यह बड़ी खबर। तो आपको बताएं कि अजमेर के कलेक्टर से नाखुश थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और उसके बाद कलेक्टर ने यह एक्शन लिया है और सावर के तहसीलदार राधे श्याम मीणा को सस्पेंड कर दिया है। तो ये बात करते हैं सीएम गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स से संवाद किया और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने लापरवाह अफसरों को फटकार भी लगाई। सीएम ने हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और अजमेर कलेक्टर को डांटा और 3 अधिकारियों को चार्जशीट थमाई। वहीं कोटा कलेक्टर से पूछा, क्या आप परिवाद पढ़ना जानते हो? मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही कोटा कलेक्टर को परिवाद पढ़कर सुनाने के लिए निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि जिले का नेतृत्व सही तरीके से नहीं निभा सकते तो कलेक्टर रहने का कोई हक नहीं। जयपुर में सीएए एनआरसी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे और कहा कि हेट पॉलिटिक्स बीजेपी को ले डूबेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के लोगों को भड़का रही है और इसी नफरत की राजनीति के कारण बीजेपी की दिल्ली में हार हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो सबसे पहले डिटेंशन कैंप जाएंगे। बड़े बड़े मुझे भी आप लोगों के साथ आगे रहना पड़ेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अरे कैंपों में जाना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा आपके लिए। मैं कह सकता हूं आप निश्चिंत रहो। हम लोग जो जो कदम उठा सकते हैं उठाने की हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। हम माकूल जवाब देंगे केंद्र सरकार को। और आज देश भर में जो माहौल बन गया है, बड़ापन तो उसके अंदर है। एनडीए गवर्नमेंट खुद आगे आकर के सीएए के कानून बना उसको खुद निरस्त करे, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इस देश के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग के लोग समान रूप से अधिकार रखते हैं। आप एक धर्म के लोगों का अधिकार कैसे छीन सकते हैं? ये संविधान की मूल भावना की धज्जियां उड़ाई आप लोगों ने। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उसको। अगर आप अंग्रेजी को पढ़े लिखे लोगों की भाषा मानते हैं, अगर आप अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को कमतर आंकते हैं, तो आपको सीएम अशोक गहलोत की बात पर गौर करना चाहिए। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। दक्षिण कोई आदमी बैठे हैं या बाहर के लोग आए हुए विदेश से, आप इंग्लिश में बात करो, अच्छी बात है, जो कि लैंग्वेज सबके लिए ऐसी है जो कि समझ बनाती है। और हिंदी स्पीकिंग एरिया में लोग बैठे हैं आपस के अंदर, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, तब भी वो इंग्लिश में बात करेंगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए, अंग्रेजी जरूरत हो सकती है पर इसे आदत मत बनाइए। हिंदी बोलने वालों से अंग्रेजी में बात करने से बचिए, क्योंकि हिंदी भारत की बिंदी, देश की अस्मिता का बखान है, भावनाओं को जोड़ने वाली कड़ी। इसीलिए अंग्रेजी की श्रेष्ठता को दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, प्रतिभा की कमी नहीं हिंदी के अंदर भी। प्रतिभा हिंदी में, हिंदी स्पीकिंग एरिया की, हिंदी जानने वालों की प्रतिभा में कमी नहीं होती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को जयपुर के जगतपुरा के एक निजी स्कूल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि आज अंग्रेजी का माहौल बन चुका है
उन्होंने सरकार के हर जिले में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के प्रोग्राम की भरपूर सराहना की। और जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग कहते हैं साहब ये बहुत अच्छा फैसला हुआ, इतने बच्चे आ रहे हैं, हमारे जिले में और स्कूल खोलेंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो प्रयोग हुआ है ये बहुत ही कामयाब रहा है, और वो बच्चे अगर वहाँ पढ़ेंगे तो वे आप जैसे स्कूलों में फिर आने की हिम्मत कर पाएंगे। उद्घाटन समारोह में पहुंचे सीएम गहलोत ने एक बार फिर महिलाओं को घूंघट से बाहर निकालने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया और कहा कि घूंघट में महिलाओं को कैद रखना जुल्म है। महिला घूंघट में कैद रहती है, और मैं कई बार कहता हूँ आप जब जुल्म करते हो, एक महिला को जिंदगी भर घूंघट में कैद क्यों रखते हो? जब राजीव गांधी ने 73-74 अमेंडमेंट किए, उसके बाद में महिलाओं का आरक्षण हुआ, गांव में सरपंच, पंच, प्रधान, प्रमुख, शहरों में मेयर, पार्षद बनी, सशक्तिकरण हुआ। तो उस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि राजीव गांधी ने बहुत सोच समझ के फैसला किया हिंदुस्तान के लिए, जिससे कि आधी आबादी है वो एक प्रकार से विद कॉन्फिडेंस से चल सके और उनको सत्ता में भागीदारी दे। कार्यक्रम में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा विभाग को जल्द ही स्मार्ट क्लासेस का तोहफा देने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि स्मार्ट क्लासेज के क्षेत्र में भी हमको अब की बार बहुत बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। इनका एक ही कहना है कि जब अगर अच्छी क्वालिटी की और संस्कारित शिक्षा मिलेगी तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों के परफॉर्मेंस का भी लुत्फ उठाया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर के मालवीय नगर विवाद मामले में बड़ा अपडेट आपको बताएं। बीजेपी नेता सुमन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज कार्य में बाधा पहुंचाने का उन पर आरोप लगा है। सुमन शर्मा के साथ ही 40 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी का भी मामला दर्ज किया गया है। सुमन शर्मा के अलावा 40 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो राजकार्य में बाधा पहुंचाने का उन पर आरोप लगा है। मामला गुरुवार का है, जब मालवीय नगर में प्रदर्शन किया था सुमन शर्मा ने, उस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। दरअसल मालवीय नगर SHO को हटाने की मांग की जा रही थी सुमन शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरफ से। और अब इस मामले में बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी नेता सुमन शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश की 2 मशहूर महिला नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुद्दा सामान्य है, लेकिन दोनों के बीच की नाक की लड़ाई का असर सूबे की सियासत पर दिखना तय है। कियोस्क में लगी आग, राजनीति में आया उबाल, बीजेपी कांग्रेस में जंग भारी, मालवीय नगर में नाक की लड़ाई, सुमन शर्मा वर्सेस अर्चना शर्मा। जी हां, राजधानी के मालवीय नगर में कियोस्क में आग लगने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि अब ये 2 नेताओं की नाक की लड़ाई बन गई है। मालवीय नगर की रणभूमि में बीजेपी की सुमन शर्मा और कांग्रेस की अर्चना शर्मा के बीच जंग शुरू हो गई है। सुमन शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मालवीय नगर थाने का घेराव किया और SHO को सस्पेंड करने की मांग की। सुमन शर्मा का आरोप है कि अर्चना शर्मा के इशारे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बदतमीजी की। संवेदनशील सरकार की बात करने वाली और वो कांग्रेस की महिला नेत्री को इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिनका आशियाना जला उन पे ही लाठीचार्ज करवा रही है। हमसे राजनीतिक विद्वेषता हो सकती है, पर उन थड़ी वालों ने क्या बिगाड़ा। वहीं बीजेपी के घेराव के जवाब में अर्चना शर्मा के समर्थक पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए और बीजेपी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इन सब के बीच अर्चना शर्मा ने सुमन शर्मा के समर्थकों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
अर्चना शर्मा का आरोप है कि सुमन शर्मा के समर्थक उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कि मेरा ये मानना है कि राजनीति में प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी जैसा व्यवहार करने का तात्पर्य ये है कि आप पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, बौखला गए हैं। कांग्रेस की सरकार बनी है, जनता के काम हो रहे हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने तत्परता के साथ उनके सारे काले कारनामे जो वहाँ चल रहे थे, चाहे सट्टेबाजी थी, चाहे जुआ चलता था, शराब के अवैध बिक्री हो रही थी, या फिर जो हुक्का बार्स चल रहे थे, उन पर कार्रवाई की। तो उससे बौखला करके वो लोग पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मालवीय नगर में ये विवाद नाक की लड़ाई कैसे बन गया। मालवीय नगर बीजेपी की परंपरागत सीट है। यहाँ से कालीचरण सर्राफ लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। बीजेपी की पकड़ ढीली ना हो, इसके लिए सुमन शर्मा सक्रिय रहती हैं। वहीं अर्चना शर्मा मालवीय नगर से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो अर्चना शर्मा भी पीछे हटना नहीं चाहती। अब देखना है कि इस नाक की लड़ाई में किसकी जीत होती है और मालवीय नगर में किसका सिक्का चलता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा में भी मालवीय नगर का मुद्दा गूंजा। शून्यकाल में बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी ने यह मुद्दा उठाया। किरण माहेश्वरी ने कहा कि मालवीय नगर में थड़ियों में आग लगने के बाद बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने पुलिस को फोन करके आगजनी पर कार्रवाई के लिए कहा। उसी वक्त कुछ लोगों ने विवाद किया। शांति से धरने पर बैठे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। किरण माहेश्वरी ने मालवीय नगर एएसपी और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लोग आ जा सकें और आवागमन कर सकें। अगर आप पिंक सिटी जयपुर के जलदाय की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी को पीते हैं तो यह खबर बिल्कुल आपके लिए है। देखिए रिपोर्ट। क्या आप जलदाय का जल पीते हैं? क्या आप सप्लाई का पानी पीते हैं? तो हो जाइए सावधान। जलदाय का जल करेगा नुकसान। आप होंगे बीमार। पानी पीने से बढ़ेगी आपकी परेशानी। बीमार होंगे आप और बिगड़ेगी सेहत। जलदाय विभाग के पानी की हकीकत क्या है, इसकी दुर्लभ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वीकेआई की पानी की टंकी में। वीकेआई की पानी की वो टंकी है जहां से लाखों की आबादी को रोज पानी सप्लाई होता है। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद जयपुर जलदाय विभाग की तरफ से सप्लाई किए जा रहे जल को पीने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। आपको अपनी सेहत का ख्याल आएगा, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप हो जाएंगे सावधान। जी हाँ, तस्वीरों में आप जिस सार्वजनिक पेयजल की टंकी को देख रहे हैं, इसका जल पूरा जयपुर पीता है और इस जल की सप्लाई करता है जलदाय विभाग। नियमों के मुताबिक टंकी की सफाई हर 6 महीने पर होनी चाहिए, लेकिन विभाग सही समय पर टंकी साफ नहीं कराता, जिसकी वजह से पीने के पानी में सिल्ट भरी हुई है। टंकी में गंदगी और दलदल का साम्राज्य है। विभाग के संबंधित अभियंता पूछने पर कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हैं। CWR की सफाई लगभग 2.5 साल पहले हुई है। SR की सफाई लगभग 1.5 साल पहले हुई है। वैसे तो लगभग 6 महीने के अंतराल में सफाई होनी चाहिए, बट किसी कारणवश टेंडर नहीं होना या कर्मचारियों की कमी की वजह से, कम विभाग में कर्मचारियों की कमी होने की वजह से सफाई करवाया जाना जो है थोड़ा मुश्किल हो पाता है। आप अपनी खुली आंखों से देखिए, टंकी के भीतर 2 मजदूर लगे हैं और अंदर कचरे का पहाड़ खड़ा है, जिसमें रेत, बालू और मिट्टी के साथ पानी में डाला गया क्लोरीन जस का तस पड़ा है। जिस पंप से पानी टंकी में आता है, उस पंप के मुहाने को देखिए, जिसकी वर्षों से सफाई नहीं हुई है। सवाल उठता है कि समय पर टंकी की सफाई क्यों नहीं की जाती है।
टंकी की सफाई का सालाना बजट 2.5 लाख रुपए है। टंकी की सफाई के लिए आवंटित होने वाला बजट कहा जाता है। क्या टंकी की साफ सफाई का काम सिर्फ कागजों में होता है? क्या विभाग के अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं? इन सवालों पर जयपुर नॉर्थ के अधीक्षण अभियंता कहते हैं कि 6 महीने में सफाई का नियम तो है, लेकिन हम तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।